नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज का आप नए टॉपिक में जिसका नाम है उपनिषद। आज हम उपनिषदों को पढ़ेंगे कि उपनिषद क्या होते हैं तथा इनका क्या यूज़ होता है। तो इसको आगे देखते हैं अपन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ समीप बैठना होता है, यानी किसी के समीप बैठना उसको उपनिषद कहते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठने के लिए जो गुरु के समीप बैठते हैं और विद्या अर्जित करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से समझ सकते हैं। उपनिषद का अर्थ उस ज्ञान से भी होता है जिससे मनुष्य ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। उपनिषदों का वर्ण विषय आध्यात्मिक ज्ञान है। वर्ण विषय जो इसका है वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना इसका विषय है। ब्रह्म विषयक होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। उपनिषद के अनुसार आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यानी कि उपनिषदों में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा में ही वही ब्रह्म स्व के रूप में प्रतिस्थापित है, यानी स्व मतलब स्वयं अंदर के रूप में प्रतिस्थापित है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग तथा सारभूत लिखा है, सारभूत सिद्धांतों के प्रतिपादक है। अतः इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा गया है, याद रखना है। इनका रचना काल है 800 से 500 ईसा पूर्व, यानी 800 से 500 ईसा पूर्व इनकी समय दिया गया। ये कब से इनका निर्माण हुआ था, इनको कब लिखा गया था। तो उपनिषदों ने जिस निष्काम कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का दर्शन दिया उसका विकास भगवत गीता में हुआ है। यानी कि उपनिषदों से ही कुछ भक्ति मार्ग है या जो निष्काम कर्म है भगवत गीता में भी उसका उल्लेख किया गया है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 बताई गई है। 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। ये प्रमुख उपनिषद है, इसमें से ईश, केन और कट, ये प्रमुख उपनिषद है। आगे इसमें दिया गया है वेद, यानी किस वेद में कौन सा उपनिषद है या किस वेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है। तो ये वेद लिखा है, ये संबंधित उपनिषद लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ऋग्वेद दिया गया है। तो ऋग्वेद से ऐत्रेय उपनिषद संबंधित है। तो उसके बाद यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में ईशोपनिषद से संबंधित है। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद और कठोपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। और श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण उपनिषद, ये भी कृष्ण यजुर्वेद में है। उसके बाद आता है सामवेद में दिया गया वास्कल उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ये सामवेद में है। उसके बाद है अथर्ववेद में प्रश्नोपनिषद, मुंडोक उपनिषद और मांडूक उपनिषद, ये मांडूक लिखा है। ये जो मुंडोक उपनिषद है इसमें से हमारा जो राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते हैं वो मुंडोक उपनिषद से ही लिया गया है, इसको याद रखना। चलिए तो आगे देखते हैं। मांडूक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणी आदि ये क्या है? प्रमुख उपनिषद है। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है
उनको प्रामाणिक माना गया। ये है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडूक, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग और बृहदारण्यक उपनिषद। ये क्या है? ये प्रामाणिक उपनिषद है। प्रामाणिक है ये 10 उपनिषद। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मांडूक, मुंडक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग और बृहदारण्यक उपनिषद ये प्रामाणिक माने गए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त कौशिकी और श्वेताश्वर उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 108 उपनिषद में केवल 13 उपनिषद को ही प्रामाणिक माना गया है। यानी जो 108 उपनिषद की संख्या बताई गई उसमें से केवल 13 ही प्रामाणिक है। उसके बाद भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, जिसमें आपको बताया था सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है इसको। यह उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, यानी अथर्ववेद का एक उपनिषद है, अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडक उपनिषद में ही यज्ञ की तुलना पूटी नाव से की गई है। ये मुंडक उपनिषद है, इसमें भी यह कहा गया कि यज्ञ की तुलना पूटी नाव से की गई है, यानी कि जो यज्ञ है वो पूटी नाव की तरह उसकी आलोचना की गई है यज्ञ की, ऐसा मान सकते हैं आप। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिसमें प्रश्न, मांडूक, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग, बृहदारण्यक और कौशिकी उपनिषद गद्य में तथा केन, ईश, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद पद में है। इनकी ये पद में दिए गए हैं, जो पद्य भाषा में है, और ये बाकी ऊपर के गद्य भाषा में दिए गए हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। यजुर्वेद का भाग कठोपनिषद। यजुर्वेद का भाग कठोपनिषद में यक्ष एवं नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया है। इनकी जो यजुर्वेद का भाग कठोपनिषद है, यानी यजुर्वेद में जो कठोपनिषद है उसमें यक्ष एवं नचिकेता का संवाद या उसकी कहानी का वर्णन किया गया है। श्वेताश्वर में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। इनकी जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख किया गया है, ये याद रखना है। चलिए तो ये हमारे उपनिषद थे जो खत्म हो गए। मुख्य उपनिषद थे वो इसमें से इतने ही याद रखना हमको। सबसे मुख्य बात हमको ये वेद उससे संबंधित उपनिषद रखना है। उसके बाद कितने उपनिषद है 108 ये भी याद रखना है। उसके बाद उपनिषद कितने प्रमाणिक दिए गए हैं वो भी याद रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।